कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव इस समय गतिमान है, चल रहा है चुनाव। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी गुंडई, अराजकता, माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। प्रातःकाल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सज़ा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आवास दिया है, कॉलोनी दी है, उस कारण वो साफ साफ कहना था उस बेटी का। प्रशांत यादव जी को उन्होंने कहा, प्रशांत यादव नाम का शख्स जो लेकर के बेटी को गया, बेटी ने कहा प्रशांत यादव से कि हम वोट करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, कमल के फूल पर वोट करेंगे और कमल के फूल को वोट इसलिए देंगे कि हमें कॉलोनी मिली है। माननीय मोदी जी की कॉलोनी मिलने के कारण, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर यदि कोई दलित परिवार, प्रदेश का आम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी हत्या करने का काम, ऐसा जघन्य अपराध करने का काम करेंगे। ये कहने को ये केवल पीडीए चिल्लाते हैं, पूरी तरह से केवल ये एक परिवार की पार्टी है। इनको पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे करहल की घटना जो कल की है उसका हम आपके समक्ष हम विवरण रखे हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो जिसमें इनके बड़े एक यादव नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने का काम किया। इसी प्रकार अयोध्या में जिस ढंग से कुकृत्य इनके ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बेटी के साथ किया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन देन में रेपिस्ट जो हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं। और इनको जब जब प्रदेश में ताकत मिली, सत्ता मिली है, ये पावर में आए हैं, हमेशा इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चाहे मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, हर जगह नंगा नाच रचने का काम कर रहे हैं। इवन देन मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। दलित बेटी की हत्या कर दिया है, इसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के दलित समाज से कहना चाहते हैं कि दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने आपकी बेटी के साथ जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसकी हत्या कर दी केवल भाजपा को वोट देने के कारण। दलित समाज, पिछड़ा समाज कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ
बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी यादव समाज की भी पार्टी नहीं रह गई है, केवल यादव परिवार एक कुनबे की पार्टी बन करके रह गई है। केवल अपने परिवार को प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, इसको संज्ञान ले। और 9 सीटों पर मैं अपील करना चाहता हूं, दलित समाज खुलकर के सामने आए और समाजवादी पार्टी को इसका मुंहतोड़ जवाब दे। वैसे करहल में आप जानते हैं, करहल में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया, करहल में समाजवादी पार्टी कराह रही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं उनका नाम नोट किया जा रहा है और उनका परिवार। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम के जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। जब जब वो सरकार में रहे हैं, इन्हीं अफसरों को पीटा तक गया है। हमें अच्छी तरह याद है फर्रुखाबाद की घटना। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान को समाजवादी पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मारने का काम किया था। अखबार की फुटेज आप जो कटिंग है निकाल करके देख लीजिए, और पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं फुटेज निकाल करके देखें। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कुकृत्य को हम लखनऊ के लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब लोहिया वाहिनी के गुंडों ने हजरतगंज सीओ को बोनट पर टांग करके हजरतगंज में एसएसपी के बंगले के अंदर गाड़ी को घुसा दिया था, कोई कार्रवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी को, खासकर उनके मुखिया को, बिल्कुल भी हक नहीं है इस बात की करने का। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है, और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी मैं कह सकता हूं, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है।